तेज खबर 24 की टीम आज इस शहर के उस जगह पर आ पहुंची है जहां शहर का यह कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। यह है शहर का कंटेनमेंट एरिया घोषित। आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन के पीछे, आप देख सकते हैं इंदिरा नगर इसे कहते हैं। यहाँ शहर का इसे कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है, चूँकि यहाँ रहने वाले डॉक्टर राजेश सिंघल, जिन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, जो इस वक्त दिल्ली में उपचार करा रहे हैं। बता दें कि राजेश सिंघल इस मोहल्ले में रहते थे, इंदिरा नगर मोहल्ले में, और उनके चित परिचित परिवारजन के लोग भी इसी मोहल्ले में आसपास रहते थे, जिसका पूरा इलाका इस वक्त प्रशासन ने सील कर दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पूरी प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ सील कर दिया है और यहाँ चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पूरा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है, सफाई कर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं। सारे एरिया को सील कर दिया गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि पूरे शहर का मुख्य मार्ग है, न्यू बस स्टैंड की ओर ये मार्ग जाता है। हमारी पीछे की ओर आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड का मार्ग है। इस हमारे राइट हैंड में आप देख सकते हैं कि ये पुराने बस स्टैंड की ओर जाने वाला मार्ग है। इस पूरे एरिया सिर्फ एक मार्ग खोल दिया गया है और पूरा मार्ग इंदिरा नगर की ओर अंदर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद है। आपको मैं एक बार फिर ये बता दें कि ये गली जो है इंदिरा नगर की है, इस गली को सील कर दिया गया है। इस पूरे एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। यहाँ रहने वाले डॉक्टर राजेश सिंघल, जो जिन्हें कोविड-19 का पॉजिटिव पाया गया है, जो इस वक्त दिल्ली में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जबकि उनका नर्सिंग होम सहित घर इसी मोहल्ले में है। और उनके मोहल्ले के लोगों में काफ़ी, उनके खबर सुनने के बाद, कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरा मोहल्ला दहशत ज़दा है। फिलहाल प्रशासन ने इस पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है। कल तक इसी मोहल्ले की गलियों में लोग जब चहलकदमी करते नजर आ रहे थे, और आज इस मोहल्ले की गलियों में लोग घरों के बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। तो हम इस मोहल्ले के अंदर का हाल और उसके घर तक का हाल हम आगे के दिखाएंगे हमारे साथी रिपोर्टर आरिफ खान के साथ। अब आइए हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर सिंघल के नर्सिंग होम और घर तक, जहां राजेश सिंघल ने एक सप्ताह का वक्त गुजारा है गंभीर बीमारी के साथ। यह वही मकान है जहां डॉक्टर राजेश सिंघल एक सप्ताह रहकर अपना वक्त गुजारा है। 13 अप्रैल से 22 तक रुके हुए थे इस मकान में, और यहाँ कई नामी गिरामी डॉक्टर उनसे मिलने आए। इस दौरान उनके घर के कर्मचारी, उनके हॉस्पिटल के कर्मचारी सहित कई लोग उनके संपर्क में आए। अब इसके बाद जब कि कोविड-19 का पता चला है, लोगों में हड़कंप का माहौल व्याप्त हो गया है। लोग यही समझ रहे हैं कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन यह हकीकत है कि डॉक्टर सिंघल कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अब सवाल यह उठता है, जहां लोग यह समझ रहे थे कि हमारा रीवा ग्रीन जोन में है, अब यह शायद रेड जोन में आते देर नहीं लगेगी। यदि यह सही है कि डॉक्टर सिंघल से सैकड़ों लोग मिल चुके हैं, तो फिर यह एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकती है। हम आपको एक बात और बता दें कि कुछ चिकित्सकों द्वारा निरंतर उनका इलाज किया जा रहा था, जो रीवा के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। यही नहीं, उनके आने के बाद उनके घर में रोज़ाना पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता था, जहां 25 से 30 लोग रोज़ाना यहां मौजूद रहते थे। यहां तक कि उनके परिजन जो फोर्ट रोड में निवास करते हैं, वो भी यहां आते जाते रहते थे। इस समय डॉक्टर सिंघल के परिजनों ने कुछ समाज सेवा भी की है, जहां लोगों को मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर्स बांटे हैं, वहां लोगों के संपर्क में भी आए हैं। तो यहाँ यह माना जा रहा है कि एक तरफ जहां वह सेवा का भाव लेकर चल रहे थे, वहीं अनजाने में ही सही, लेकिन वह बीमारी भी बांट रहे थे। आपको बता दें कि डॉक्टर सिंघल चूँकि एक वरिष्ठ चिकित्सक थे, जिनसे मिलने तकरीबन आधा दर्जन से अधिक महिला व पुरुष चिकित्सक उनके पास पहुँचे थे। अब वो भी संदेह के घेरे में हैं। उनमें से कईयों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, और उनके घर में और मकान में रहने वाले, उनके नर्सिंग होम में रहने वाले कर्मचारियों व उनके परिजनों को भी वहीं हॉस्पिटल के अंदर क्वारंटाइन कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर राजेश सिंघल सतना के बिरला हॉस्पिटल रेस्ट हाउस में भी गए थे। उनकी पत्नी रेखा सिंघल सप्ताह में 2 दिन मऊगंज में मरीजों को भी देखने जाती थीं,
पुलिस एवं प्रशासन ने करीब 30 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया है। साथ ही उन लोगों की पहचान भी की जा रही है जो उनके कर्मचारियों के संपर्क में आए थे। उनकी भी पहचान की जा रही है जो उनके यहाँ पूजा पाठ के कार्यक्रम में आए थे और वो किनसे मिले। इस तरह से एक बड़ी चैन तैयार हो गई है जिसकी तलाश अब पुलिस को करने में हाथ पैर फूल रहे हैं। हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि ये डॉक्टर सिंघल का नर्सिंग होम है। ये उनका मकान है और यहाँ से केवल 100 मीटर दूर राज्यसभा सांसद का मकान है। वहाँ यहाँ उनका रोजाने का आना जाना है, उनके परिवार का आना जाना है। अब देखना यह है कि यह बीमारी किस किस के ऊपर अपना कहर बरपाती है। हम आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद राजमई पटेल के पुत्र सज्जन पटेल इस वार्ड के पार्षद भी हैं जो यहाँ की साफ़ सफाई व अन्य व्यवस्थाएं भी देखते हैं। इस तरह से यह एक गंभीर मामला बनता जा रहा है। जी बताइए। विद्या सिंह मेरा नाम है और ये डॉक्टर साहब को हो गया तो अब इसके वजह से हम लोग लॉकडाउन हो गए। अब तो कहीं निकल नहीं पाते, ना तो सब्जी मिलेगी ना कुछ, तो सबको प्रॉब्लम हो गई। अब घर का क्या माहौल है? घर का माहौल हो गया, अंदर है, क्या करें। क्या जब डॉक्टर साहब यहाँ थे तो मोहल्ले के भी किसी लोगों के संपर्क में आए थे? नहीं, कोई नहीं गया था उनके यहाँ। उनके यहाँ आने जाने वालों की गतिविधियाँ कैसी थी? ज़्यादा लोग आते थे क्या? हाँ, उनके यहाँ तो मिलने आते थे सर। उनके रिलेशन जो हुआ, अब उनके यहाँ जो कर्मचारी रहते हैं वो भी सब अंदर हैं। वो तो उनका वही था, वहीं खाना बनाना, ये सब काम करना। तो वो तो अपने घर जाते आते थे, तो सब यहाँ हो गया होगा। क्या आप अपने घर वालों को बाहर निकलने दे रही हैं? नहीं, हम तो अभी तो ताला खोले सर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विवेक सिंह है। मैं यहीं सिंगल नर्सिंग होम के बगल में रहता हूँ। ये जानकारी मिली कि डॉक्टर साहब को कोरोना हो गया है, तो उससे हम लोग दहशत में हैं। पहले तो प्रशासन को इसकी सावधानी बरतनी चाहिए थी कि ऐसा ना होता। पूरे मोहल्ले वाले यहाँ तकरीबन 75 से 100 घर कैद हो गए घरों में। आपको ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर एक चिकित्सक हैं जी, उनको पहले सावधानी बरतनी चाहिए थी? प्रशासन को तो जानकारी अब हुई। जी, वो तो सही बात है, पर वो स्वयं एक मरीज थे शायद। वो कैंसर बीमारी से पीड़ित थे। उनका इलाज चल रहा था दिल्ली में। वो शायद 13 या 14 तारीख को यहाँ रीवा आए थे और शायद 21 तारीख को रीवा से गए हैं। हाँ, अभी कल से जब से आप लोग को पता चला है तब से आप लोगों की क्या गतिविधियाँ, घर से निकले नहीं निकले, क्या स्थिति है? जी, जैसे कि हम लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा, जो ओवरऑल पूरे इंडिया में चल रहा था। तो कई सारी असुविधाएँ थी कि आदमी 3 तारीख को फ्री होने के बाद वो सारी चीज़ों को करेगा। लेकिन अब ये जब लॉकडाउन खुलने के दौरान ये नई समस्या आ गई। जब खुलना था तब मरीज मिल गया और यहाँ लॉकडाउन हो गया, फिर से दोबारा तालाबंदी हो गई मोहल्ले में। आप क्या मतलब दहशत का माहौल तो ही गया? जी बिल्कुल, दहशत का माहौल तो हो ही गया। इससे ऐसा लग रहा कि कहीं उनके तो कर्मचारी, जैसे कई सारे कर्मचारी रहते थे, कोई किसी के यहाँ रहता था, कोई किसी के यहाँ किराए से रहता था। कल से लेके आपने क्या क्या किया गया डॉक्टर? देखिए, डॉक्टर सिंघल का नर्सिंग होम और घर एक ही साथ है और उनके पूरे मोहल्ले को कल से जो है एक प्राइमरी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है एहतियात के तौर पर। कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए वास्तव में कोई जब वहाँ क्लस्टर होता है, एक से अधिक पेशेंट पॉजिटिव होते हैं, तब बनाया जाता है। फिर भी चूँकि इनका पॉजिटिव होना कन्फर्म हो गया है तो उसके पूरे मोहल्ले को हमने अभी कंटेनमेंट जोन एक प्राइमरली बना दिया है और उसमें जितने भी लोग रहते हैं एक सर्वे करके सबका जो है प्राइमरी टेस्ट किया जाएगा। एक हमने फर्स्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई है डॉक्टर सिंघल के, जो भी लोग डायरेक्ट संपर्क में आए थे 13 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में, उनकी हमने सूची बनाई है। उस सूची में अभी तक 30 नाम हमको मालूम हुए हैं। उन 3 में से 4 लोगों की सैंपलिंग कल हो चुकी है। बाकी जो 26 लोग बचे हैं उनकी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आज सैंपलिंग हो जाए, उनका टेस्ट करा लिया जाए। और इसके अलावा जो है हमने जो है पूरे मोहल्ले को प्रतिबंधित कर रखा है। कोई भी व्यक्ति उस मोहल्ले का अपने घर से बाहर निकलेगा नहीं। अगर उनको आवश्यकता है तो वहाँ नगर निगम के कर्मचारी लगाए गए हैं, उनकी सारी डिमांड वो लोग पूरी करेंगे। पुलिस को भी हम लोग पीपी किट में भी अंदर जाने के लिए अलाउ करेंगे। नगर निगम के कर्मचारी भी पीपी किट में ही अंदर जाएंगे। पुलिस के कर्मचारी जो ड्यूटी पर लगे हैं उनको भी हम किसी होटल में क्वारंटाइन करके रखेंगे। उनको जब तक ये क्षेत्र हमारा कंटेनमेंट जोन घोषित है तब तक वो लोग अपने घर नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग सारी एहतियात, जिस तरह के निर्देश हमारे शासन के हैं, उनका हम लोग पालन कर रहे हैं। सर, इस सूची में चिकित्सक कितने शामिल हैं?
अब चिकित्सकों के नाम तो मुझे याद अभी संख्या मुझे याद नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे लगता है 7 या 8 चिकित्सक उसमें हैं। क्या उनको क्वारंटाइन कर दिया? हाँ, सभी चिकित्सकों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उसमें से एक चिकित्सक की रिपोर्ट भी आ चुकी है, उनकी सैंपलिंग हो गई थी, चूँकि उनकी सैंपलिंग परसों ही की जा चुकी थी, उनकी रिपोर्ट भी अभी नेगेटिव आई है। इनके पत्नी और बच्चे भी साथ में थे, क्या उनके लिए? इनकी पत्नी चूँकि इनके साथ दिल्ली में है तो उनको हमने इस लिस्ट में नहीं रखा है, चूँकि यहाँ नहीं है वो, लेकिन इनके बच्चे यहाँ पर हैं, उनको भी हमने क्वारंटाइन किया है और उनके भी हम स्वाब टेस्ट के लिए उनकी सैंपलिंग करवा रहे हैं और उम्मीद है कि आज सैंपलिंग हो जाएगी और कल या परसों तक रिपोर्ट आ जाएगी। लगभग ये कितने दिन व्यवस्थाएं चलेंगी? मुझे लगता है कि आज सबकी सैंपलिंग हो जाएगी और परसों तक सबकी टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। अगर सबकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर कोई टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर उसकी चेन हम लोग डिटेक्ट करके और फिर उसके आगे कार्रवाई करेंगे। इंदिरा नगर को कितने दिन तक ऐसे लगभग सील रखा जाएगा? ये अभी तो यह हम लोग बस टेस्ट रिपोर्ट आने का इंतज़ार करते हैं। अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हम जल्दी ही वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श करके और उसको जो है आम जनता के लिए खोल देंगे।